हमारी कलाओं की सीरीज जो खत्म हो गई है, तो फिर हम और आगे आज बढ़ेंगे। और अब हम छोटे छोटे जो ज्ञान का जो बाबा हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, जो समझा रहे हैं, धारणाओं में बहुत कुछ बाबा हमें बता रहे हैं, उसे हम छोटे से रूप में समझेंगे। क्योंकि ज्ञान का विस्तार अब नहीं करना है, अब सूक्ष्म ज्ञान का कार्य है। सूक्ष्मता से हर एक ज्ञान को बताना है और फिर उसे धारण करते चले जाना है, जो हमारा कार्य है। तो आज हम अब शुरू करेंगे कि हम छोटे छोटे रूप में ही जो भी ज्ञान, एक तरीके से ज्ञान के सार को ही हम लेकर आएंगे। और उसके बाद फिर हम उस पर थोड़ा बहुत, हमने सब कुछ तो पढ़ लिया है, बाबा ने हर एक चीज के बारे में समझा दिया है, हर एक ज्ञान का विस्तार भी बाबा ने हमें दे दिया है। तो हम उसे छोटे से रूप में एक तरीके से हम अपने आप को अटेंशन दिलाएंगे, अपने आप को हर एक चीज के बारे में याद दिलाएंगे कि हमें क्या करना है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो बाबा हमें क्या बताते हैं आज ज्ञान के सार के रूप में, कि बच्चे, सफलता कभी तभी मिलेगी जब सदैव स्वयं को मोल्ड करने की क्वालिफिकेशन आपके अंदर होगी। बाबा क्या बता रहे हैं कि बच्चे, आपको सफलता तभी मिल सकती है जब आपके अंदर मोल्ड करने की क्वालिफिकेशन हो। किसको मोल्ड करने की? अपने आप को। अपने आप को जिस तरीके से जो भी परिस्थिति आए, उस टाइम पे अपने आप को आप मोल्ड कर सके। जैसे बाबा हमें बहुत बताते हैं कि बच्चे मोल्ड करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। आगे आने वाले समय में बहुत अनेक संस्कार और स्वभाव की आत्माएं आएंगी, दुख में आएंगी, तो आपको उनके हिसाब से मोल्ड होकर उनको समझाना होगा, उनको बताना होगा। अगर आप अपने संस्कारों में रहेंगे तो फिर आप उनको कभी भी उन सभी चीजों से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अगर हमारा संस्कार है कि मैं बहुत शांत रहता हूँ, मैं बहुत रिजर्व रहता हूँ, और सामने वाली कोई ऐसी आत्मा आए जिसे हर एक चीज के बारे में जानना है, जो बहुत दुख में है, बहुत पीड़ा में है, तो उस समय हमें उस हिसाब से मोल्ड होना होगा। हमें भी उससे बात करना होगा, उसके अंदर जो भी दर्द है, उसके अंदर जो भी दुख है, उसको बाहर निकालना होगा। तो आप बोल रहे हैं कि बच्चे, सफलता तभी मिलेगी जब जैसी परिस्थिति हो, जैसी आत्मा हो, उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर सके। मोल्ड करने की क्वालिफिकेशन अगर आपके अंदर हो, तो फिर आपके लिए सफलता पाना, अपने आप को परिवर्तन कर सफलता पाना बहुत आसान होता चला जाएगा। जो बाबा हमें बताना चाहते हैं, जैसा समय, जैसी सर्कमस्टेंस हो, उसी समय प्रमाण अपनी धारणाओं को प्राप्त करने के लिए मोल्ड होना पड़े। पापा क्या बता रहे हैं कि जैसा समय हो, जैसे सर्कमस्टेंसेस, जैसी परिस्थितियां आए, उस हिसाब से अपने आप को प्रत्यक्ष करने के लिए, यानी कि बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, कि हमने अपने अंदर किस तरीके से परिवर्तन किया है, तो उस हिसाब से, जैसे समय है उस हिसाब से हमें अपने आप को मोल्ड करना होगा। क्योंकि अभी आने वाली परिस्थितियां, बहुत सारी परिस्थितियां यहाँ पर आती हैं, हम इस चीज को नोटिस करते हैं, जहाँ पर हम मोल्ड नहीं होना चाहते, हम अपने संस्कारों में इतना कड़क हो जाते हैं कि फिर वो हमारे लिए ही बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाती हैं। हम उन चीजों से अपने आप को निकाल नहीं पाते हैं और हम परिस्थिति से हार जाते हैं। बाबा हमें वही बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे सर्कमस्टेंसेस आए, जैसा समय आए, उसी समय प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए, कि हमने क्या क्या धारण किया है, ज्ञान को हमने किस तरीके से धारण किया है। बाबा हमें अभी हमारी धारणाएं करा रहे हैं, हर एक चीज पे हमें अटेंशन दिला रहे हैं। जैसे कि आज ही हमारी लोभ, मोह की बात हुई, तो इसको किस तरीके से हमें अपने अंदर, किस तरीके से हमें अपने अंदर से उस चीज को बाहर निकालना है, किस तरीके से सच्चाई को हमें धारण करना है, इन सभी चीजों के बारे में बाबा जिस तरीके से हमें समझा रहे हैं इन दिनों, धारण करा रहे हैं हर एक चीज को। तो उस धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। हर एक चीज है कि हम अपने आप को जब परिवर्तन कर रहे होते हैं, तो अपने संस्कारों को भी तो मोल्ड करते हैं हम। और जब कोई परिस्थिति आए और हम उस समय मोल्ड ना हो, तो फिर जो भी हमने धारण किया है वो सब एक वेस्ट ही है। क्योंकि हमने एक तरीके से बोले तो वो धारण ही नहीं किया है। कि क्योंकि जो चीज हम धारण कर लेते हैं, उस चीज को हम अपना लेते हैं, और जब हम हमारे अंदर वो, हम उस चीज को अपनाते हैं, तो कोई भी संस्कार, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए, हम उन चीजों से बिल्कुल अपने आप को इजीली उस चीज में ढल कर उस चीज को पार कर जाते हैं, मोल्ड हो जाते हैं। तो अब वही बोल रहे हैं हमें, वही हमें समझा रहे हैं कि किस तरीके से हमें हर एक चीज में
अपने आप को मोल्ड करना आना चाहिए। अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें अपने आप को मोल्ड करना हर तरीके से आना चाहिए, जो बाबा हमें बताना चाहते हैं। फिर बाबा हमें क्या बोल रहे हैं, मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड होते हैं। बाबा ने हमें बताया है कि जो मोल्ड होते हैं वही रियल गोल्ड होते हैं। या हर समय जैसा बाबा बोलते हैं, जैसा देश वैसा भेष, जैसी स्थिति जैसी परिस्थिति वैसी मेरी स्थिति, इस तरीके से हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं, वही रियल गोल्ड होते हैं, जो बाबा हमें बताना चाहते हैं। अगर मोल्ड नहीं होते तो रियल गोल्ड नहीं हो सकते हैं। अगर मोल्ड नहीं होते तो रियल गोल्ड नहीं हो सकते हैं। जैसे कि हमने बहुत जगहों पे, जैसे कि हमने बाबा ने हमें बताया है कि कई आत्माएं ऐसी होती है जो कि उनके अंदर इतनी सुंदर विशेषता होती है कि जैसे संस्कार होता है उस हिसाब से वो अपने आप को मोल्ड कर लेती है। तो वही बाबा बता रहे हैं कि ऐसी विशेषता आपके अंदर होनी चाहिए कि जैसा समय आए उस हिसाब से अपने आप को आप मोल्ड कर सके। बाबा ये भी बताते हैं कि जो मोल्ड होते हैं वो गोल्डन एज में भी उनका वो आगे बढ़ते हैं। रियल गोल्ड है तो गोल्डन एज में तो जाएंगे ही। अपने आप को रियल गोल्ड बना लिया है, आयरन से 100 कैरेट गोल्ड बना लिया है अपने आप को, इतनी सुंदर तरीके से अपने आप को साफ कर लिया है, अपने आप को इतना पवित्र बना लिया है, इतना ज्यादा प्रेशियस बना लिया है। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि जैसी परिस्थिति आती है, जैसा समय आता है, जैसी आत्मा उनके सामने आती है, उस हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। अपने आप को हम मोल्ड कर लेते हैं तो ना हमारी स्थिति हिलती है, ना हमें कभी कोई दिक्कत आती है। हमारी स्थिति तभी हिलती है जब हम उस समय, उस परिस्थिति में उस चीज को हम मोल्ड नहीं कर पाते, अपने आप को हम उस हिसाब से अपने आप को एक तरीके से बोलते हैं एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से हमारी स्थिति हिल जाती है। और जब हिलती है तो फिर हम उन चीजों से अपने आप को निकाल नहीं पाते, निकालते नहीं है तो फिर हमें दिक्कत भी आती है। तो वही बाबा हमें बताना चाहते हैं कि हम बच्चे, आपके अंदर ये गुण, ये विशेषता होनी चाहिए। और जब ये विशेषता आपके अंदर होगी तो सफलता कभी भी आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफलता आपको ना मिले। जो भी चीज आप करेंगे, जो भी परिवर्तन आप करेंगे अपने लिए, जो भी स्थिति आप बनाएंगे, उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो ये बाबा ने हमें एक छोटा सा पॉइंट दिया है कि बच्चे सफलता को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर ये संस्कार होना चाहिए कि जैसी परिस्थिति आए, जैसा समय आए, उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर सके आप। ऐसी जब स्थिति आपके अंदर होगी, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। हम सभी अभी परिवर्तन कर रहे हैं, हम सब अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। सफलता हम सबको प्राप्त करने की, हम सब चाहते हैं कि हमें सफलता मिले। जो भी चीजें हम कर रहे हैं उन सब में हमें सफलता मिले। तो वही बाबा हमें बता रहे हैं कि सफलता का कार्य जब कर रहे हैं सफलता अवश्य मिलेगी। पर इन सभी चीजों का भी आपको ध्यान रखना होगा। इन सभी चीजों में भी आपको अपना अटेंशन देना होगा कि हम किस तरीके से अपने इस परिवर्तन की यात्रा में कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स है जहाँ पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो भी अभी हमारा जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट में अपनी धारणाओं में धारणा कर रहे हैं हम, अपने आप को हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बाबा ने आज हमें बताया कि बच्चे इस चीज का भी ध्यान रखिए, इस चीज का भी अटेंशन रखिए, इस तरीके से अपने आप को परिवर्तन करिए। परिवर्तन करते हुए अपने आप को मोल्ड करना, ब्रेक एंड मोल्ड भी हमने समझा है, उस चीज को हम मोल्ड कर सके। ऐसे अपने आप को आपको बनाना है जो बाबा हमें बताना चाहते हैं। बाबा बहुत छोटे छोटे रूप में हर दिन हमें ऐसे ही कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हमें हमसे शेयर करेंगे, ताकि हम उन चीजों में अपने आप को ढाल सके, उन सभी चीजों से अपने आप को ओवरकम कर सके। हर एक चीज जो भी बाबा हमें बताते हैं उन सब में कुछ ना कुछ बहुत गूढ़ राज होता है। बाबा के हर एक शब्द में गूढ़ राज होता है। तो बाबा हमें आज यही बता रहे हैं कि आज का जो हमारा मेन अगर देखे तो ज्ञान का सार यही है कि सफलता को प्राप्त करने के लिए बच्चे आपको मोल्ड होने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। आप अपने आप को मोल्ड कर सके, ये आपके अंदर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम पानी को देखें तो हम उसे ग्लास में डालें, जिस तरीके से वो ग्लास का शेप ले लेता है, कटोरी में डालें तो कटोरी का शेप ले लेता है, तो जहां पे भी डाले उस चीज का वो आकार ले लेता है। तो वैसा बनिए, बाबा हमें चाहते हैं हमें बनाना, ताकि कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो आपकी स्थिति बिल्कुल ना हिले, हर पल आप एक रथ की स्थिति में स्थित रह पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं
हमें जब संस्कारों को आदान प्रदान करने में, परिस्थितियों को सामना करने में दिक्कत आती है, जहाँ दिक्कत आती है कि हम उनमें उन चीजों से अपने आप को, उनका हम संस्कारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते, परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते, इसलिए हमारी स्थिति हिल जाती है, क्योंकि हम मोल्ड नहीं कर पाते अपने आप को। अगर हम मोल्ड कर ले तो जो भी कोई भी आत्मा को, किसी भी संस्कार वाली कैसे भी आत्मा आए, तो हम उसके संस्कारों के हिसाब से उससे बात करते हैं तो हमारी स्थिति नहीं हिलती है। कोई परिस्थिति आए उस हिसाब से जब अपने आप को हम ढाल लेते हैं, उसका सामना करना हो तो सामना करते हैं, उस समय चुप रहना हो तो चुप रहते हैं, तो फिर क्या होता है, वो हमारी स्थिति सही हो जाती है। तो क्या होता है, कोई परिस्थिति आई और फिर जब हमें मोल्ड करना पता ही नहीं, कि हमें मोल्ड होना आता ही नहीं है, तो फिर हमारी स्थिति हिल जाती है, फिर हम हार जाते हैं, और इसी वजह से फिर सफलता भी हमें प्राप्त नहीं होती है। सफलता की चाबी है एक तरीके से देखा जाए, कि मोल्ड करने की शक्ति जब आपके अंदर होगी तब सफलता को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो ये छोटे से रूप में बाबा आज हमें बताना चाहते थे ज्ञान के सार, जो छोटा छोटा हर दिन बाबा हमें कुछ ना कुछ बाबा ने जो भी ज्ञान दिया है उसका सार छोटे छोटे रूप में मैं आप सबके सामने लेकर आऊंगी, ताकि हम बहुत लंबे, बहुत विस्तार में ना जाए, छोटे से रूप में, छोटे ही पॉइंट को हर दिन हम लेकर उस चीज को अटेंशन में रख के हम आगे बढ़ते चले। ये नहीं कि कभी कभी क्या होता है कि इतना विस्तार में जाने से ना उस चीज को हम समझ पाते हैं, और नहीं समझने की वजह से कुछ कर भी नहीं पाते हैं। विस्तार में जाने से लंबा तो बहुत बड़ा हो जाता है, पर फिर उस चीज को समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो जो छोटा रहेगा, शॉर्ट रहेगा, तो स्वीटली हम उस चीज को, इजिली उस चीज को हम धारण करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही हम हर दिन कुछ ना कुछ ज्ञान के, कुछ अव्यक्त, जो बाबा ने अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स लेंगे और फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे और उस चीज का हम टेंशन रखेंगे। तो यही मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहती थी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। तो चलिए फिर अभी हम एक दूसरे से रिलीज लेते हैं और फिर मिलते हैं 4 बजे अपनी धारणाओं की क्लास में। ओम शांति सबको। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति।